हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पीएचडी नोटिफिकेशन के लिए कोलाहन यूनिवर्सिटी झारखंड के अंदर है। बहुत ही अच्छी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर जो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं झारखंड कोलाहन यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म रनिंग है, अब वहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको ओपन करना है गूगल में कोलाहन यूनिवर्सिटी चाईबासा झारखंड में, राइट। ये नेक प्लस नेक के थ्रू एक्रीडेटेड है और इसे ग्रेड बी यूनिवर्सिटी मिला है, राइट। ग्रेड इसे बी मिला है। आप इस प्रकार ये वेबसाइट ओपन करेंगे, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये बेसिकली झारखंड के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कोलाहन यूनिवर्सिटी। अब आपको यहाँ पर इसका ब्रोशर देखते हैं। कोलान यूनिवर्सिटी चाईबासा एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम। आप किस प्रकार यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसमें सारी डिटेल है। यहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ पे एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन सब्जेक्ट मेंशन बिलो फ्रॉम 17 अक्टूबर 3 November, information sheets containing other relevant detail have to be downloaded along with application form। आपको जो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं और इसकी जो सबमिशन डेट है वो आपकी 3 नवंबर है। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी, 1000 रुपीज़ है फॉर अ जनरल एंड ओबीसी कैटेगरीज एंड 750 रुपीज़ रहेगी आपकी एससी एसटी एंड जनरल एससी एसटी कैटेगरीज कैंडिडेट। पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। अब सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग, एंथ्रोपोलॉजी में आपकी 12 सीटें हैं, बांग्ला में आपकी 10 सीट्स हैं, बॉटनी में आपकी 8 सीट्स हैं, कॉमर्स में 39 है, केमिस्ट्री में 41 है, इंग्लिश में 37 है, इकोनॉमिक्स में आपकी 12 है, जियोग्राफी में आपकी 17 है, हिस्ट्री में 20 है, हिंदी में 18 है, होम साइंस में आपकी 8 है, मैथमेटिक्स में 12 है, उड़िया में 4 है, फिलॉसफी 10, फिजिक्स 46, संस्कृत 12, पॉलिटिकल साइंस 46, साइकोलॉजी 18, उर्दू 2 एंड जूलॉजी 25। ये आपके नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे इसके लिए एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 55% मार्क्स। आपके मास्टर डिग्री में कम से कम आपके 55% मार्क्स होना चाहिए। A relaxation of 5% या equivalent relaxation of grade may be allowed for those belonging to SC, ST, OBC, non-creamy layer या differently abled and other categories for the candidate। Especially 5% का relaxation दिया गया है। किसको दिया गया है, जो SC हैं, SC, ST, OBC, non-creamy layer, इनको लिए 5% का छूट भी दिया गया है यहाँ पे। अब रिजर्वेशन आज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जो झारखंड की गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग रूल्स के आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इंफॉर्मेशन सीट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल इन कोलाहन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इनकी जो वेबसाइट है उस पर जो इंफॉर्मेशन सीट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, अवेलेबल है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म 3 नवंबर है। और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, इसकी एंट्रेंस टेस्ट भी आपको अलाउड गिवन कर दी गई है। तो इसकी आपका 3 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, चाईबासा जमशेदपुर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडिडेट। ये बेसिकली जो कैंडिडेट की कितने स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड होगा। द सेंटर विल बी नोटिफाइड एट द टाइम ऑफ इशूज ऑफ एडमिट कार्ड। बेसिकली जब आपका एडमिट कार्ड इशू होगा उस समय सेंटर जो है आपको नोटिफाइड हो जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन विदाउट रिक्विजिट फी शैल बी समरली रिजेक्टेड। जो आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है या आपने एप्लीकेशन कर दिया पर आपने फीस नहीं करी है तो आपका ये रिजेक्टेड हो जाएगा। नो फर्दर इंटीमेशन विल बी गिवन इन दिस रिगार्ड, कोई आपको इंटीमेशन नहीं मिलेगा। अब इसमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन to program through Kolhan University PhD entrance test KUPET direct basis।
एग्जम्पशन फ्रॉम के यूपीटी यानी जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है, इसका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसे कौन कौन एग्जम्प्टेड है। कैंडिडेट्स फुलफिलिंग वन ऑफ दोज फॉलोइंग क्राइटेरिया shall be exempted for PhD entrance test। पहला यहाँ पर दिया कंप्लीट इन एमफिल या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज पर यूजीसी गाइडलाइन। अगर आपने एमफिल किया है या कोई आपकी ऐसी इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप जो इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए आप एग्जेम्प्टेड हैं। क्वालिफाइड इन गेट सेट नेट या जीआरएफ एग्जामिनेशन देना, इसके लिए एग्जेम्प्टेड रहेंगे। नेट वाले हैं जो जीआरएफ है या सेट है गेट, ये भी इसके लिए एग्जेम्प्टेड है। और नेक्स्ट सी पॉइंट में क्या कहता है, रेगुलर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन कोल्हान यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। जितने भी इसके अंदर जो एफिलेटेड कॉलेज हैं या जो डिपार्टमेंट हैं जो टीचर हैं वो भी इसके लिए एग्जेम्प्टेड हैं। जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है जिनका वो भी इसके लिए एग्जेम्प्टेड है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सब्जेक्ट बाय वैकेंसी दी हुई है, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर लिया, आप भी एक बार देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, और रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू एक्सेप्ट दोज हु आर एग्जेम्प्टेड फॉर फ्रॉम रिटन टेस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। यानी यहाँ पर क्या है, जो इंटरव्यू के एग्जेम्प्टेड हैं और रिटन टेस्ट के लिए उनके लिए इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी फिक्स बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द क्वालिफाइंग फॉर द इंटरव्यू। यानी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इंटरव्यू के लिए वो यूनिवर्सिटी फिक्स करेगी। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। आपको सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन फीस है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी एज अ कोल्हान यूनिवर्सिटी छाईवासा फ्रॉम। ये डेट दी गई है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द फॉर्म्स, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। इशू ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड विल बी इशूड ऑनलाइन। जो एडमिट कार्ड है आपको ऑनलाइन इशू होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट, और कैंडिडेट को वेबसाइट से डाउनलोड करना है। दे आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट टू कीप देमसेल्फ एक्वेंटेड। यानी आपको इनकी जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करना है ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, सिलेबस इट सेल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। यहाँ पर 2 पेपर होंगे। पेपर 1 क्या है, कंपलसरी है, और पेपर 2 है एज पर पेपर CSIR या UGC सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ। यानी पेपर 1 है बेसिकली वो कंपलसरी सबके लिए होगा, और जो पेपर 2 है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड एग्जामिनेशन क्या होगा, द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 300 मार्क्स। पेपर 1 आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके 100 मार्क्स होंगे, और पेपर 2 के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके 200 मार्क्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर 300 हो जाएंगे। सारे जो पेपर हैं आपके MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा। कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और रिजल्ट विल बी पब्लिश ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट विद इन 1 वीक आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो इसका रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा विद इन 1 वीक। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 3 आवर्स आपको मिलेंगे। 11 to 2 PM आपका टाइमिंग रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 AM होगा। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म्स आपका 3 नवंबर है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 3 दिसंबर है। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन ऑलरेडी दिया गया है। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। और डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट्स, आई सोमली डिक्लेयर द एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू टू बी बेस्ड ऑफ माय नॉलेज। नोट इफ अपीयर्ड इन PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में इसका एग्जाम हुआ था 18 दिसंबर में। अगर आपने उसमें अपीयर्ड हुए हैं ऑफ KU देन मेंशन एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड अटैच फोटो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। अगर आप इसमें ऑलरेडी आपने अपीयर हुए एग्जामिनेशन जो इन्होंने 22 में इनका एग्जाम हुआ था उसमें अगर आप अपीयर हुए हैं तो आपको रोल नंबर यहाँ पर देना है, और जो आपका एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी है वो आपको अटैच करनी पड़ेगी। नेट JRF राइट, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी गाइस। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो, ठीक।